चाहिए कि हम सिटीजन ऑफ इंडिया हैं तो हमारा राइट, हमारी वॉइस सबसे पहले है। हम किसी पार्टी के फेवर में नहीं होते हैं, ना हमें बीजेपी से मतलब होता है, ना हमें कांग्रेस से मतलब होता है। हमें उससे मतलब होता है जो हमारे राइट को प्रोटेक्ट करता है, हमारे लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है, हमारी डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करता है। तो फिलहाल जो ये है कि हम इस डेटा को 3600 साल एनालिसिस करेंगे, तुमसे ये सवाल ही नहीं पूछा था ना। सवाल तो ये था ना कि तुमसे हमने जानकारी मांगी और सिटीजन ऑफ इंडिया होने के नाते हमने सामने जो गवर्नमेंट है उससे हमने जवाबदेही मांगी। आप हमने क्वेश्चन पूछा, आप जवाब दो, बात खत्म हो गई। अपोजिशन है तो वो अपोजिशन ने अगर कोई भी एलिगेशन लगाए हैं और वो एलिगेशन ऐसे हैं कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया, करंटली सिटीजन ऑफ इंडिया है, उसको हर्ट कर रहे हैं। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मेरा ये स्टैंड बहुत क्लियर है कि अगर सिटीजन ऑफ इंडिया और डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कोई भी खतरा है तो मेरी आवाज वहां तक पहुंचनी चाहिए, लाखों करोड़ों युवाओं की आवाज वहां तक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक फर्स्ट यूट्यूब चैनल में। अभी आप जो न्यूज सुन रहे होंगे कि जो इलेक्शन कमीशन है, किस प्रकार से इलेक्शन कमीशन पूरा का पूरा देश में बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। किसी भी सवाल का जवाब अगर उनसे आप पूछो तो फिर सवाल के जवाब में एक और सवाल तैयार हो जाता है उनका। मतलब ये सबसे बड़े गवर्नमेंट की बॉडीज में से एक हैं और ये दिखाते हैं कि कितना बड़े डिक्टेटर हैं ये। क्योंकि इलेक्शन कमीशन हो या गवर्नमेंट की किसी भी कोई भी बॉडी हो, वो सारी की सारी बॉडी अकाउंटेबल रहती है जनता के प्रति। अगर किसी एक ने भी तुमसे डेटा मांगने के लिए बोला है कि तुम अपना डेटा दो, तो तुम बगैर ये कहे कि 3600 साल का तक टाइम लगेगा तुम्हें पढ़ते हुए, और वो सब जो बातें जो तुमने कही हैं उससे अच्छा होता कि तुम उनको डेटा देके चीज़ों की ट्रांसपेरेंसी बरकरार रखते। बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है ना कि जब आदमी के अंदर कोई ना कोई घोटाला अगर चल रहा होगा तो ऑब्वियसली तभी तो ये चीज़ें होंगी ना कि सवाल के जवाब में कोई दूसरा सवाल तैयार कर दिया जाए। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जैसी बॉडी से कम हम ये तो उम्मीद बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे कि इस पर वोट चोरी का आरोप लगेगा। ये बात कितनी सेंसिटिव है कि करीब 1 लाख वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी ने, अपोजिशन पार्टी ने इलेक्शन कमीशन पर लगाया है। 1 लाख वोट चोरी का आरोप, 1 लाख मतलब नॉर्मल 100 या 200 नहीं, करीब 1 लाख वोट चोरी का आरोप लगाया है। तो इस बात का हम इस बात को साफ करना चाहते हैं कि ये जो चल रहा है मतलब वो काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील है, डेमोक्रेसी के लिए खतरा है ये। क्योंकि एक लोकतंत्र में इस तरह की चीज़ें होना मतलब आप सत्ता को बरकरार रखना चाहते हो सदैव के लिए, इसीलिए आपकी ऐसी चालें हैं, आप समझो। और उनके जो एलिगेशन है आप समझो, वहाँ के जो न्यूज रिपोर्टर थे, वो न्यूज रिपोर्टर जाके जब वहाँ पता लगाते हैं तो वो चीज़ें काफ़ी हद तक सेम पाई जाती है। जैसे कि अभी न्यूज रिपोर्टर एक ऐसे घर में गए जहाँ पे उन्होंने राहुल गांधी ने ये एलिगेशन लगाए थे कि एक पर्टिकुलर पते पे कम से कम 80 लोग रजिस्टर्ड थे। तो एक पते पर अगर कम से कम 80 लोग रजिस्टर्ड थे तो समझो कि मतलब कितनी बड़ी बात हो गई। एक 25 गज 15 से 25 गज का एक रूम रहेगा, उस रूम पे 80 लोग कैसे रजिस्टर्ड पाए जा सकते हैं? तो ये बहुत बड़ा 11,000 डुप्लीकेट उन्होंने रजिस्टर्ड बताए हैं। 32,000 वोटरों ने फॉर्म 6 का यूज किया है। इसका मतलब है जो फॉर्म 6 होता है वो नए वोटरों के लिए किया गया है और वो बूढ़े वोटर होते हैं। तो ऐसे 32 से 36,000 वोटर उन्होंने फॉर्म 6 का यूज करके दोबारा वोटर आईडी जनरेट करी, जबकि वो काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। तो हमें ये समझना होगा कि जो इलेक्शन कमीशन है वो कितना घोटाला करेगा यार। क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर घोटालेबाजी नहीं होती तो तुम साफ चीज़ें ओपन कर देते ना यार। और 3600 साल लग जाएगा इस डेटा को एनालिसिस करने में। तो किसने बोला है कि हम इस डेटा को 3600 साल एनालिसिस करेंगे? तुमसे ये सवाल ही नहीं पूछा था ना। सवाल तो ये था ना कि तुमसे हमने जानकारी मांगी और सिटीजन ऑफ इंडिया होने के नाते हमने सामने जो गवर्नमेंट है उससे हमने जवाबदेही मांगी। हमने क्वेश्चन पूछा, आप जवाब दो, बात खत्म हो गई। तो क्योंकि ये पीपल रिलेटेड है, ये ऐसा नहीं है कि ये कोई
दूसरा मामला है या फिर इस मामले को भारत का मामला ना होकर ये अमेरिका का मामला है, ये भारत का मामला है, भारत के सिटीजन ऑफ इंडिया का मामला है, नागरिकों का मामला है, तो वही लोग तो वो बातें करेंगे ना, वही लोग तो वहाँ पे वो क्वेश्चन को रेज करेंगे ना। तो जब उन चीज़ों की बात रहेगी तो उनकी तो अकाउंटेबिलिटी तो आपको देनी पड़ेगी ना। तो सीधी सी बात है, वो इस चीज़ से डिनाई करती हुई आई है। सेम यही चीज़ पाई गई थी, अभी फोटोग्राफी मांगी गई थी उनको। तो अगर तुमसे वीडियोग्राफी मांगा गया है कि आप वीडियोग्राफी दो वहाँ पे, क्योंकि आपके ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं, तो आपको वीडियोग्राफी देनी चाहिए ना, क्योंकि ये हक बनता है एक सिटीजन ऑफ इंडिया के नाते, हक बनता है कि भाई वो ये जान सके कि चीज़ें ट्रांसपेरेंट हुई हैं या नहीं हुई है। तो इस बात पे बहुत बड़ा सवाल उठता है कि लोकतंत्र को इन्होंने कठपुतली बना रखा है। ऐसे खेलते हैं वो हाथों से लोकतंत्र को, मतलब जैसे एक डिक्टेटर नहीं खेलता है, नॉर्थ किंग का जो राजा हो गया वैसा, नॉर्थ कोरिया का जो राजा हो गया वैसा, उस टाइप से जैसा खेला जाता है ना, उस टाइप से उन्होंने खेल बना लिया। इलेक्शन कमीशन हो या फिर कुछ भी हो, सीबीआई हो, इलेक्शन कमीशन हो, इन्होंने खेल सा बना दिया है। मतलब ईडी हो, ये सब एलिगेशन लगते हैं तो फिर इनकी जवाबदेही दो, एलिगेशन नहीं लगेंगे। लोगों का भरोसा तुम बार बार खो रहे हो ना इस चीज में। तो समझो बात को, ऐसी चीजें बोलना कि भाई 3600 साल लग जाएंगे इस डेटा को पढ़ते पढ़ते, तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है और अपनी जवाबदेही देने से बचने का काम किया जा रहा है। अगर क्या हो गया, अगर आप चाहो तो डिजिटल दे दो ना, क्या दिक्कत है। डिजिटल डेटा में तो आजकल एआई आ गया है, ये तो चिटकों का काम हो गया। मतलब मिनटों में आप, सेकंडों में आप पता लगा लोगे कि कहाँ चीजें, मतलब कितने वोट कहाँ रजिस्टर है, कौन डुप्लीकेट है, क्या है, वो मिनटों में पता लग जाएगा। एक प्रॉम्प्ट डालना है, पूरा चिट्ठा खाली, समझ लो बात। तो इस टाइप से चीजें होती हैं, मतलब चलती हैं। लेकिन अगर आपको एस्केलेट करना है मैटर, तो सीधी सी बात है ना, तो आप यही बोलोगे ना कि हाँ 3600 साल का डेटा, हाँ 3600 साल लग जाएंगे उस डेटा को देखते। तो ये ऐसा नहीं है कि दुनिया नहीं समझ रही है, हिंदुस्तान की जनता इसको अच्छे से समझ रही है कि ये गोल गोल घुमाने का काम हो रहा है यहाँ पे। क्योंकि फोटोग्राफी के मामले में यही बोला था, वीडियोग्राफी के मामले में यही बोला था। अरे वीडियोग्राफी देने में क्या दिक्कत है, कौन सी चीज़ ऐसी मतलब हो जाएगी तुम्हारे साथ में। अगर कोई ट्रांसपेरेंसी का कोई दिक्कत आ रहा है तो वीडियोग्राफी दे दो, उन्होंने डाला है, वोट नहीं डाला है, डुप्लीकेट है कितने, पता चल जाएगा ना। वो तो बहुत ज़्यादा फेयर होना चाहिए, क्योंकि ये हक बनता है। आरटीआई भी तो यही कहता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, कि हमें हक बनता है। तो आरटीआई डालते हैं तो उनका पूरी जवाबदेही तो बनती है ना। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है जानना, क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ आता है। प्रॉब्लम आता है कि इन्होंने द वे ऑफ डेमोक्रेटिक लाइफ जी नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसा समझे नहीं कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, भारत लोकतांत्रिक राज्य। तो अगर लोकतांत्रिक राज्य है तो उनके वैसे वैल्यू होने चाहिए, वैसे वैल्यू है ना होने चाहिए, तो वैसे काम होने चाहिए। तो उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं माइंड में कि डेमोक्रेटिक है, उनकी वैल्यूज को भी हमें वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा। तो जब उन्होंने डेमोक्रेटिक वैल्यू को फॉलो ही नहीं किया, कभी सोचा ही नहीं उस एंगल से, तो ऑब्वियसली बात है ना, कभी वो चीज़ें होने वाली नहीं है। उनके कभी दिमाग में वैसी चीज़ें कभी आएगी नहीं, कभी वैसी चीज़ें कभी होगा नहीं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसीलिए जो सबसे बड़ा मैटर उठता है ट्रांसपेरेंसी का और लोकतांत्रिक देश का, लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेसी है, इसका मतलब है कि आपको जवाबदेही देनी पड़ेगी, अदरवाइज ये तो डेमोक्रेसी मत बनाओ। फिर आप अंग्रेजों के ज़माने में चले जाओ, जैसे आप अंग्रेजों के ज़माने में थे, घोड़े खाते थे, वैसे ही खाओ। अगर आप भारत में हो, आज़ादी के 75 साल के बाद आप यहाँ खड़े, ऐसा नहीं है कि आज का मामला, ये 75 साल हो चुके हैं इस चीज़ को, समझो इस बात को। 75 सालों से इतना बड़ा मामला, 75 सालों से ये जो मतलब हो रहा है, 75 सालों से आप इंडिपेंडेंसी का मजा ले रहे हो, आप आज़ाद भारत में घूम रहे हो। उसके बावजूद भी एक ऐसी पार्टी आके कुछ ऐसा सिस्टम बना दे कि लगने लग जाए कि हम वे ऑफ डेमोक्रेटिक नहीं है, हम डिक्टेटरशिप टाइप की फीलिंग आने लग जाए, लोगों को न्याय ना मिले, तो काय बात की डेमोक्रेसी, किस चीज़ की डेमोक्रेसी। तो ये बहुत बड़ा बात है, क्योंकि ऐसे बहुत केसेस देखने को मिल रहे हैं,
जिससे पता चलता है कि डेमोक्रेसी पूरी तरह से हिली पड़ी है। और हिलने का मतलब है कि पीपल पार्टिसिपेशन बहुत कम है, क्योंकि डिक्टेटर्स का मतलब ऐसे थोड़ा है कि डेमोक्रेटिक में डिक्टेटरशिप चल जाएगी। लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं हो पा रहा, लोग अपनी बुलंद आवाज में बात नहीं कर पा रहे, क्योंकि लोग ही होते हैं ना। क्योंकि आप कुछ भी करो, आपको पता है कि भाई आपके पास हक है, आपके पास राइट है, आप आरटीआई डाल सकते हो, आरटीआई डाल के पूरी चीज़ें निकाल सकते हो। अगर आप एडवोकेट हो तो आपको एक एक चीज़ पता चलेगी कि आपको कैसे चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है, कैसे मतलब पीपल पार्टिसिपेशन का यूज करके, आरटीआई का यूज करके कैसे आप चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करना है, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाना है। भाई देखो, ये चीज़ आपकी है, हम आपको याद दिला रहे हैं, और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से डील करें। तो जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसीलिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है आज सवाल उठाना। क्योंकि इलेक्शन कमीशन या फिर एसएससी की बॉडी या फिर बीपीएससी की बॉडी या फिर तुम्हारा आरआरबी की बॉडी, ये सारी की सारी गवर्नमेंट की बॉडी है, जहाँ पे पब्लिक ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पब्लिक ट्रस्ट ब्रीच नहीं किया जाना चाहिए, बट यहाँ पे इन सारी जगहों पे गवर्नमेंट की बॉडीज में पब्लिक ट्रस्ट ब्रीच किया जा रहा है कंसिस्टेंटली, ये समझिए। और पब्लिक ट्रस्ट ब्रीच किया जाने का मतलब है कि डेमोक्रेटिक लाइफ नहीं जी रहे हैं, भारत के लोग डेमोक्रेटिक लाइफ नहीं जी रहे। उसका एक ही बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि लोगों की आवाज़ बुलंद नहीं हो रही है, लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप डेमोक्रेटिक कंट्री में हो और आप डेमोक्रेटिक लाइफ ना जी पा रहे। तो ये चीज़ होती है। अभी चलो ये बात हम मान लेते हैं, उसके बाद में होता क्या है देखो मैं बताता हूँ। जब वो राहुल गांधी आप मतलब धरने पे जाते हैं, ठीक है, प्रोटेस्ट करने के लिए जब जाते हैं, मैं यहाँ किसी पार्टी को संबोधित नहीं कर रहा हूँ, यहाँ बहुत क्लियर कह देना चाह रहा हूँ। यहाँ मैं बार बार पीपल पार्टिसिपेशन की बात कर रहा हूँ, मैं बार बार सिटीजनशिप की बात कर रहा हूँ, सिटीजन ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ, मैं बार बार डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूँ, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ। तो मेरा ये स्टैंड बहुत क्लियर है कि अगर सिटीजन ऑफ इंडिया और डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कोई भी खतरा है, तो मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचनी चाहिए, लाखों करोड़ों युवाओं की आवाज़ वहाँ तक पहुँचनी चाहिए, क्योंकि वो ही एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि देश के सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट कर पाएगी, देश के बॉर्डर को, उसकी जो सॉवरेनिटी है उसको प्रोटेक्ट कर पाएगी। इसीलिए मेरा स्टैंड बहुत क्लियर है, मैं किसी पार्टी को फेवर नहीं करता हूँ, मैं डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए बात करता हूँ। तो उसी संदर्भ में मैं यहाँ राहुल गांधी का कॉन्टेक्स्ट ले रहा हूँ, क्योंकि अगर राहुल गांधी हो या तुम कह लो अपोजिशन है, तो वो अपोजिशन ने अगर कोई भी एलिगेशन लगाए हैं और वो एलिगेशन ऐसे हैं कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया, करंटली सिटीजन ऑफ इंडिया है, उसको हर्ट कर रहे हैं, उसको वायलेट कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा मैटर हो जाता है वहाँ पे, जो तुम्हारा ये अपोजिशन लीडर का वहाँ पे बात करना, क्योंकि वो अपोजिशन लीडर है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ एक पार्टी से संबंधित हो जाए कि नहीं हम तो भाई बीजेपी वाले हैं तो हम कंप्लीटली कांग्रेस को अगेंस्ट में खड़ा कर दें, अपोजिशन को अगेंस्ट में खड़ा कर दें। हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अपोजिशन ही आवाज उठाता है। अगर अपोजिशन नहीं होता तो वो आवाज नहीं उठाता। अपोजिशन वहां पे है ताकि वो आवाज उठा रहा है, जनता की ही आवाज है, वो डेमोक्रेटिक आवाज है। इसीलिए दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, किसी एक पक्ष को बहुत ज्यादा फेवर नहीं किया जा सकता है। एक चीज को सेंटर में रखी जाती है, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन ऑफ इंडिया, उसके सेंटर पे अपोजिशन और रूलिंग पार्टी चलती है। अगर अपोजिशन बात करती है कि ये चीज़ गलत है, तो हमें इस चीज़ पे स्टैंड लेना पड़ेगा, लाखों लोगों की आवाज़ बननी पड़ेगी। आप दिखा दो कि सिटीजन ऑफ इंडिया को कोई वायलेंट नहीं है। अपोजिशन ने जो बात कही है आप उससे क्लियर कर दो ना कि सिटीजन ऑफ इंडिया का एक भी वायलेंट कोई भी राइट हर्ट नहीं किया जा रहा है। आप क्लियर कर दो इस चीज़ को। अगर आपने ये मैटर क्लियर कर दिया तो हमें क्या मतलब है, हम ट्रांसपेरेंट, हमें किसी की तरफ झुकाव नहीं चाहिए। अगर आपने एलिगेशन लगाया कि सिटीजन ऑफ इंडिया यानी उसका जो वोट है वो काटा जा रहा है, वोट को डुप्लीकेट किया जा रहा है, वोट को चोरी किया जा रहा है, वोट से किसी नॉमिन जो पार्टी है उसको मतलब सौंपा जा रहा है, तो इससे बहुत क्लियर स्टेट हो जाता है कि ये चीज बहुत ही ज्यादा अनडेमोक्रेटिक है। इसीलिए मेरा स्टैंड बहुत क्लियर है कि मैं उस जगह खड़ा रहूंगा जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उस जगह खड़ा रहूंगा जहाँ पे डेमोक्रेसी रहेगी।
और लाखों करोड़ों लोगों को भी उसी जगह खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि डिक्टेटरशिप अगर आई तो वो किसी के लिए भी ठीक नहीं है, स्पेशली डेमोक्रेसी के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि डेमोक्रेसी में वे ऑफ द जो लोग होते हैं, जो पीपल पार्टिसिपेशन होता है, जो पीपल होते हैं, उनके राइट को कभी वायलेट नहीं किया जाना चाहिए और वो अपनी लिबर्टी का इंजॉय कर सकते हैं, अपने राइट का इंजॉय कर सकते हैं, अपनी फ्रीडम को इंजॉय कर सकते हैं। और अगर कोई फ्रीडम में बाधा डाल रहा है तो फिर हमें उस चीज़ पे स्टैंड लेना पड़ेगा। आपने 80 से ज़्यादा सांसदों पे केस चला दिए, सीधे एफआईआर। अगर वो अपनी बात रखने के लिए वहाँ पे जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में या फिर नियर बाई, तो उन्होंने ऐसा, गवर्नमेंट ने ऐसा प्लान बनाया कि आप सबके ऊपर एफआईआर डाल दो, सब खत्म कर दो। यहाँ गरीब आदमी चप्पल घिसते घिसते चप्पल टूट जाती है उसकी, एक एफआईआर रजिस्टर कराने के लिए सालों निकल जाते हैं। यहाँ मिनटों में, सेकंडों में सरकार के फेवर में 80 एफआईआर रजिस्टर हो जाती है। तो इसे देखना बहुत जरूरी है कि ये सब चीज जो चल रही है ना, ये सब चीज डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरा है। क्योंकि वो जो आ रहे हैं ना, वो जो आवाज उठा रहे हैं, राहुल गांधी हो या जो अपोजिशन पार्टी आ रही है, वो किसी अपने लिए ही नहीं, वो सिटीजन ऑफ इंडिया यानी जो सॉवरेनिटी है उसको प्रोटेक्ट के लिए भी वो पार्टी आ रही है। कल के दिन अगर वो पार्टी वो बैठी तो बीजेपी भी ऐसे ही काम करके वो प्रोटेक्शन के लिए आ सकती है। तो हमें भी उस प्रोटेक्शन के लिए खड़ा होना पड़ेगा उनके स्टैंड पे, क्योंकि वो स्टैंड उनका नहीं है, वो स्टैंड पीपल पार्टिसिपेशन यानी पीपल का है, सिटीजन ऑफ इंडिया का है। हमें ये बहुत साफ शब्दों में क्लियर पता होना चाहिए कि हम सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, तो हमारा राइट, हमारी वॉइस सबसे पहले है। हम किसी पार्टी के फेवर में नहीं होते हैं, ना हमें बीजेपी से मतलब होता है, ना हमें कांग्रेस से मतलब होता है। उससे मतलब होता है जो हमारे राइट को प्रोटेक्ट करता है, हमारे लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है, हमारे डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करता है। तो फिलहाल जो ये इलेक्शन कमीशन कर रहा है वो सिर्फ यही नाटकबाजी कर रहा है, पहली बुझा रहा है। उसके फेवर में, उसके अगेंस्ट में अगर वो अपोजिशन आती है उसको एक्सपोज करने के लिए, तो हमें भी उसको फेवर इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो अगर एक्सपोज करती है तो वो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो पाएगी, वो चीज़ों पारदर्शिता दिख पाएगी कि हाँ वोट की चोरी एग्जैक्टली हुई है। क्योंकि 80 जो वोट थे एक मकान में वो रजिस्टर्ड पाए गए हैं, तो इसका मतलब है कि अगर जो एलिगेशन लग रहे हैं वो सही की तरफ जा रहे हैं, तो फिर हमें उस चीज पे स्टेट पे खड़ा होना पड़ेगा और इलेक्शन कमीशन को पूरा जवाब देना होगा। डिजिटल डेटा आपको देना पड़ेगा, आप डिजिटल डेटा देके आपको चीजों को ट्रांसपेरेंट करना होगा ताकि आपका भी भरोसा बना रहे। ये बिल्कुल क्लियर बात है। और अगर आप बचने की कोशिश कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है आप एफआईआर करा सकते हो, आप कुछ भी करा सकते हो, लेकिन सीधी सी बात है कल के दिन अगर यही जब सुप्रीम कोर्ट में तो मामला जा ही रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट जाएगा, चीज़ें क्लियर होंगी, मुकदमे होंगे, केसेस रहेंगे, तो ऑब्वियसली फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो वो तो क्लियर सी बात है। तो वो अपने आप को बचाने की स्टैंड में लगे, जितना बचा पाओ बचा लो, धोती तो खुली चुकी है, जितना अभी प्रोटेक्ट कर पाओ वो कर लो, क्योंकि दिक्कत क्रिएट ना हो अभी। तो उनको मालूम है कि इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उनको मालूम है जितना ज़्यादा ये मामला दबाएंगे उतना ज़्यादा ये चीज़ें फैलेगी नहीं, क्योंकि धोती खुल गई है। अब और ज़्यादा हंगामा ना हो, इस वजह से उनका ये स्टैंड है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अंदर करवा दो, एफआईआर लिख दो, ताकि वो स्टैंड ही ना कर पाए, वो अपने आप को बोल ही ना पाए कुछ। तो ये पुलिस का या फिर जो प्रशासन है, जो गवर्नमेंट का बोल सकते हैं, क्योंकि पुलिस क्या करती है, गवर्नमेंट के ऑर्डर पे ही चलती है। दिल्ली पुलिस है तो फिर वो स्टेट का, वो दिल्ली पुलिस है तो तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, और स्टेट की पुलिस है तो स्टेट की गवर्नमेंट है। तो वो तो सीधी सी बात है। तो ये बिल्कुल समझना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वहाँ पे जो काम चल रहा है बचाने की कोशिश की जाए, क्योंकि धोती खुल चुकी है। राहुल गांधी ने या अपोजिशन पार्टी ने जो एलिगेशन लगाए हैं उनको वो पत्ता झाड़ रहा है। अगर वो सही होते तो वो तो बोल देते ठीक है चलो हम देते हैं, दे दो, आप डिजिटल डेटा दे दो, क्या दिक्कत है, तो वो दे देते। फिजिकल डेटा भी चाहिए तो वो दे दो ना, हम पढ़ें या कंप्यूटर से पढ़ाएं या आईटी कंपनी लगाएं पूरी, तुमको उसको क्या लेना देना। तुमसे कहा गया है कि तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, तुम डेटा दो हमें, बात खत्म। तुम्हारी जिम्मेदारी बनती क्या है? तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि सामने से अगर कोई तुम पे आरोप लगा रहा है, यानी वो तुम पे नहीं लगा रहा है, वो सवाल उठा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो हमारे साथ धोखा कर रहा है। लोग बोल रहे हैं, जनता बोल रही है कि तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है,
लोग सरेआम अगर कोई धोखा दे रहा है और दिख रहा है कि सामने धोखा चल रहा है, तो सवाल उठाना बहुत वाजिब है और इलेक्शन कमीशन को ये जवाब देना बहुत ज्यादा अनिवार्य है डेमोक्रेटिक में। वो मना कर ही नहीं सकता। मुझे समझ नहीं आता कि इतना ज्यादा वो डिक्टेटर का पालन करते करते माइंडसेट कैसा बन गया उनका कि वो सवाल के जवाब ना दे तो वो चलेगा, सवाल के जवाब को वो उल्टा सवाल में बदल दे रहे कि कोई वो पढ़ेगा कैसे, वो तुम्हारी हेडेक है क्या, पढ़ेगा कैसे, तुम्हारा काम है, तुम अपना दो हमें डेटा, हम पढ़ेंगे या फिर क्या मतलब। नीचे बोला गया है कि तुम दो, हम अपना निकालें, हम अपना जो कुछ करना हो, लेकिन तुमसे जो जिम्मेदारी दी गई है तो तुम पे सवाल उठाएगा तो तुम हमें दो, हम फैक्ट चेक करेंगे, जो होगा हम करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारा इम्पोर्टेंस है कि तुम हमको डेटा दोगे, सीधी सी बात है। लेकिन इस मामले में इलेक्शन कमीशन बचती हुई नजर आ रही है।